महादेव, दुर्गमासुर के अंत के पश्चात भी ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि नकारात्मकता का अंत नहीं हुआ? अशुभता के अंत के पश्चात भी शुभता के प्रारंभ के संकेत क्यों नहीं? जन्म और मृत्यु व्यक्ति के कर्म और कर्म फल का एक चक्र ही तो है गौरी। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को अपनी देह से तो मुक्ति मिल जाती है, किंतु अपने संचित कर्मों से नहीं। इसीलिए दुर्गमासुर के अंत के पश्चात भी वो अपनी नकारात्मकता के रूप में जीवित थे। तो अब क्या होगा देव? तुमने दुर्गमासुर का अंत किया, इसलिए संसार में बुराई पर अच्छाई का पलड़ा भारी हो गया है गौरी। और इस कारण से नियति ब्रह्मांड के असंतुलन को संतुलित करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढेगी। प्रहार का प्रतिकार होगा। एक पिता के लिए सबसे बड़ा भार उसके पुत्र का शव होता है, और एक माता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा उस पुत्र के शरीर की भस्म को इकट्ठा करना, जिसे उसने लोरी गाकर अपनी बाहों में सुलाया हो। लेकिन आज ये माता उस लोरी को चीत्कार में बदलेगी, ऐसी चित्कार में जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी। दैत्य माता दिति अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार अवश्य लेगी, ये मेरा वचन है तुमसे। प्रतिकार? आपके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार मेरी विजय किसी की मृत्यु का कारण बनी, उसी प्रकार कल किसी अन्य की विजय मेरी परीक्षा का कारण बन सकती है देव। किंतु जब तक शक्ति के साथ उसके शिव हैं, मैं हर परीक्षा के लिए सज्ज हूं देव। आपको दान स्वरूप दक्षिणा में देना मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, किंतु हाँ, इसमें भी एक सीख ही निहित थी। और अब जब मैंने आपको पुनः प्राप्त कर लिया है, तो कैलाश स्वामिनी अपने अर्धांग का कैलाश पर हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है, क्योंकि महादेव का पुनः कैलाश लौटना किसी उत्सव से तो कम नहीं। मेरा घर तो वही है गौरी, जहां मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जीवन में बिताया प्रत्येक क्षण मेरे लिए उत्सव ही, क्योंकि शक्ति के बिना ये शिव शव। आप जानते हैं ना देव कि मुझे इन शब्दों को सुनने भर से कितनी आपत्ति है, मन में कितनी व्यथा, कितनी ग्लानि उभर आती है उस घटना के स्मरण से भी। और आप देव कोई ना कोई अवसर अवश्य ढूंढ लेते हैं मुझे वही स्मरण कराने का जो मैं पूर्णतः भूल जाना चाहती हूँ। महादेव, मेरी केवल एक ही कामना है कि जीवन में मेरी परीक्षा चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका परिणाम ऐसा ना हो कि
मुझे अपने ही अर्धांग पर पुनः चरण रखने पड़े। मेरे लिए तो शिव शंकर है, जो सदैव मेरी शंका मिटाने के लिए तत्पर है। मेरे अर्धांग जो स्वयं संपूर्ण होते हुए भी मेरे नारित्व को पूर्ण करते हैं। शक्ति की शक्ति शिव है देव, और भले हम साथ रहें या ना रहें, किंतु यह शक्ति सदैव अपने शिव को सशक्त करती रहेगी। क्या हुआ देव, आप मुस्कुरा? तुम्हारा ये अटूट विश्वास मुझे संतोष देता है। कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी आ जाएं, हम मिलकर उसका समाधान अवश्य निकाल देंगे। माँ दुर्गा के रूप में तुमने एक परीक्षा तो पार कर ली गौरी, किंतु अब उससे भी बड़ी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा में है, जहां मेरी शक्ति की नहीं, एक मां की परीक्षा होगी। माता आप बस ऋषि उशाना, इससे पूर्व भी अनेकों बार आपके उपदेश सुन चुकी हूं, किंतु अब नहीं। उपदेश नहीं, मैंने सदैव सत्य कहा। क्या सत्य है? यही कहेंगे ना कि दैत्य माता दिति की यही नियति है? ये देवता मेरे पुत्रों को मारते रहेंगे क्योंकि उन अदिति पुत्रों की भांति मेरे संतानों को अमृतपान का अवसर नहीं मिला। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, कब तक ये जगत जननी हम असुरों का संहार करती रहेगी? कब तक ये दैत्य माता अपने पुत्रों की राख इन हाथों में समेटती रहेगी? इतने वर्ष ये दैत्य माता मौन रही है, किंतु अब नहीं। अब ये दैत्य माता दिति अपने एक एक पुत्र की मृत्यु का प्रतिकार लेगी। परंतु कैसे? मां काली ने एक एक करके मेरे पुत्रों का संहार किया है। अब स्वयं उसका पुत्र उसके अस्तित्व को भंग कर देगा। यह असंभव है। गणेश और कार्तिकी अपने माता के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे दैत्य माता। आप शायद भूल रहे, मां काली का एक और पुत्र अस्तित्व में है। शक्ति की आंधी, दृष्टि से अंधा, अंधक। जो घटनाक्रम इसी स्थान से आपको दान में देने से आरंभ हुआ, वो अब यहीं कैलाश पर पुनः आपके स्वागत से समाप्त होगा।
आज इतने समय बाद संपूर्ण कैलाश परिवार को एक साथ देखना कितना सुखद प्रतीत हो रहा है ना देव। आप नीति के विरुद्ध जा रही हैं। आप अंधक को इस कार्य में सम्मिलित नहीं कर सकती दैत्य माता। आप दैत्य गुरु हैं, इसलिए आपको अपनी योजना से अवगत कराने आई हूं, किंतु इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं आपसे आरंभ की आज्ञा मांग रही हूं। हे महादेव, यदि दैत्य माता ने अंधक को ढूंढ लिया और इस कार्य के लिए सहमत कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देव? इस सुखद अवसर पर आपके मुख पर यह चिंता क्यों? कुछ नहीं गौरी, इतने समय तुमसे दूर रहने की पीड़ा कदाचित अब भी मुख पर है। पता है देव, अपनी संतान और अपने अर्धांग में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए अत्यंत कठिन था। और यही परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो गई तो क्या करोगी गौरी? आप में और आपके अंश में क्या अंतर है देव? अंतर सोच का है। तुम जगदम्बा प्रेम और मातृत्व की पराकाष्ठा, किंतु स्मरण रखना, सूर्य का प्रकाश जो देखने की शक्ति देता है, वही प्रकाश अपने चरम पर हो तो दृष्टि भंग भी कर सकता है। आप पुनः पहेलियों में बातें करने लगे थे। स्पष्ट कहिए, आपका तात्पर्य क्या है? यही गौरी कि ममता से बड़ी शक्ति संसार में और कोई नहीं, किंतु कभी कभी आवश्यकता से अधिक ममता सूर्य के तीव्र प्रकाश की भांति दृष्टिहीन भी कर सकती है। और किसी भी प्रकार का अंधकार तब तक नहीं मिटता जब तक उससे जुड़ी मानसिकता का अंत ना हो। अन्यथा वर्ष बीत जाएंगे किंतु ये अंधकार छटेगा नहीं और गहराता जाएगा। इतने वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए, फिर भी तुम्हारे भीतर कोई अंतर नहीं आया। कैसे हो अंधा? क्या आज भी अंधकार से उतना ही प्रेम है जितना बचपन में था? हाँ, क्योंकि अंधकार ही मेरा वो मित्र है जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। स्मरण है मुझे, जब छोटे थे तो अपने कक्ष में बैठकर अपनी मां की आकृति बनाया करते थे। और आज वो सारे वर्ष, वो सारे दिन, वो सारे पल बैठकर गिन रहे हो जो तुमने अपनी माता के बिना बिताए। ऋषि उशाना ने आपको यहां भेजा है ना? नहीं, मैं अपनी इच्छा से यहां आई हूं, तुम्हें वो दिशा दिखाने जिसे तुम बरसों से खोज रहे। लेकिन देखना ये है कि तुम अपनी माता को पाने के लिए कितने व्याकुल हो। माता, माता, माता। माँ, सभी अतिथि पधार चुके हैं। हम इस उत्सव का आरंभ करें।
चलिए माँ। महादेव, जो घटनाक्रम प्रारंभ होने को है उसके अंत का पूर्ण अनुमान लगाना हमारे लिए कठिन है। हाँ नारायण, ये यात्रा भी कठिन है और ये परीक्षा भी, किंतु इस परीक्षा के अंत होने के पश्चात ही एक नया आरंभ निश्चित होगा। तो क्या आप भविष्य संभालने के लिए कुछ नहीं करेंगे? भविष्य निष्ठुर है नारायण, किंतु मैं आने वाले कल के लिए पार्वती के आज से उसके सुखद पल नहीं छीन सकता। गौरी अपने परिवार के साथ प्रसन्न है और यही शुभ है। माँ, मुझे ये मोदक खिला दो ना। पुत्र, थोड़ा समय प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य खिला दूंगी। मतलब बहुत भूख लग रही है, खिला दो ना। माता, महादेव, आप भले ही मौन रहे, परंतु मैं इस महाविनाश को रोकने का पूर्ण प्रयास करूंगा। नहीं नारायण, ये प्रश्न केवल अंधक की पार्वती की ओर आसक्ति का नहीं, अपितु पार्वती की ममता का भी है। वो ममता जिसे ना आपका सुदर्शन काट सकता है और ना ही मेरा त्रिशूल भेद सकता है। एक ममता को केवल ममता ही काट सकती है। इसलिए इस समस्या का निदान गौरी को स्वयं करना होगा। नहीं माता, नहीं। इतने वर्षों पश्चात
आपको अपने सम्मुख देखने के पश्चात मैं जितना प्रसन्न उतना ही आहत भी हूं माता। आपको यहां देख कुछ पुराने ख्वाब जीवंत हो गए माता। समय आ गया अंधक कि तुम्हें ऋषि उषाना के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए। मैं मेरी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें ऋषि उषाना के पास भेजने का निर्णय मेरा है अंधक। आपके पास तो आपका परिवार था ना माता, जिसने आपको उन स्मृतियों को भूलने में सहायता की, परंतु मैं तो अकेला था माता, अकेला था। इसलिए आज भी वो स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में जीवंत है माता। स्मरण है मुझे माता कि आपने मुझे किस प्रकार स्वयं से अलग किया था। वो दृश्य आज भी मुझे भयभीत करता है माता। नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें स्वयं से पृथक नहीं किया। तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए कुछ समय तुम्हारा दूर जाना आवश्यक था। मैं तो तुम्हारी माता हूं। परंतु अब आप मुझे पुत्र कहने का अधिकार हो चुकी है माता। माता, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया, अपना प्रशिक्षण समाप्त किया, परंतु अब मुझे अपना पुत्र कहने का या फिर अपने गले से लगाने का अधिकार आपको तब प्राप्त होगा जब आपके हृदय में भी मेरे लिए उतना ही प्रेम होगा माता, जितना मेरे हृदय में आपके लिए है। महादेव, पिछली बार अंधक की दुष्टता के कारण मुझे ऋषि दुर्वासा का श्राप भोगना पड़ा, जिस श्राप के कारण संसार ने देवी लक्ष्मी को खो दिया था। समुद्र मंथन के घटनाक्रम के पीछे अंधक ही था, जो अब वर्षों की तपस्या के पश्चात और भी शक्तिशाली बनकर लौटा है। इसलिए महादेव, उचित यही होगा कि अंधक को कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान न की जाए। ये निर्णय मेरा नहीं, पूर्णतः पार्वती का होगा इंद्रदेव। किंतु पिताश्री, इंद्रदेव उचित कह रहे। अंधक के कैलाश आने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह हमें ज्ञात करना होगा। पिछली बार जब माता अंधक को कैलाश ले आई थी तब आपने ही उनका मार्ग रोका था, तो फिर इस बार क्यों नहीं पिताश्री? अब परिस्थिति भिन्न है कार्तिकेय। तब परीक्षा केवल पार्वती के मातृत्व की थी, किंतु अब परीक्षा संपूर्ण कैलाश परिवार की होगी। मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, तुम्हें आहत किया। किंतु अब मैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरी ममता कोई भी परीक्षा देने के लिए सज्ज है। वर्षों पूर्व मैंने ही तुम्हें कैलाश से निष्कासित किया था ना, तो अब मैं ही तुमसे पूछती हूँ, कहो, अपनी माता के साथ पुनः कैलाश अपने घर चलोगे? अंधक कैलाश पहुंच चुका है। अब बस कुछ ही क्षणों की बात है। संभव है कि तुम्हारी माता तुम सबको जीवित ना कर पाए, किंतु अपनी कुछ संतानों को वापस लाने का सुख तुम्हें भोग ही सकती हो।
आप इसे जितना सरल समझती उतना सरल है नहीं दैत्य माता। महाकाली के हाथों जिनका संहार हुआ है उन्हें केवल और केवल महाकाली की शक्ति ही पुनः जीवित कर सकती है। और वो स्वयं अपनी शक्तियों से मेरे पुत्रों को जीवित करेगी। अंधक करवाएगा, अवश्य करवाएगा। वास्तविक आनंद का आरंभ तो तब होगा जब मां काली की ममता ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाएगी। आज्ञा दे महादेव। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझता हूं पार्वती। पिछली बार की भांति मैं अंधा को कैलाश में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगा। ये निर्णय पूर्णतः तुम्हारा होगा और इस निर्णय पर प्रश्न करना या तुमसे पुनः विचार करने को कहना उचित नहीं होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम नारायण। मुझे ज्ञात है पिछली बार हमारे मध्य जो कुछ हुआ उसके पश्चात तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या विचार चल रहे होंगे। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि हम सब पुरानी बातें भुलाकर एक नया आरंभ करेंगे। उचित कहा। हम भी यही कामना करते हैं कि इस बार आपका व्यवहार उचित हो और माता भी यही चाहती है कि हम सब लोग एक साथ रहे कैलाश में, है ना ज्येष्ठ? अवश्य। आज इस उत्सव पर मेरे तीनों पुत्र साथ हैं और मेरी तीसरी संतान अंधक के घर लौटने के उपलक्ष्य में मैं एक यज्ञ का आयोजन करना चाहती हूँ और इस यज्ञ का आरंभ हम प्रथम पूज्य गणेश के पूजन से करेंगे। विनायक, आशा करती हूं कि तुम्हारे भाई के लिए होने वाले यज्ञ में तुम बिना मोदक के लोभ के सम्मिलित हो पाओगे। ये तो मोदक का प्रश्न है, वचन तो नहीं दे सकता, किंतु हाँ, प्रयास अवश्य करूंगा। पुत्र नंदी, तुम शीघ्रतम यज्ञ का प्रबंध करो। मैं इस यज्ञ में कोई विलंब नहीं चाहती। जी माता। माता, एक क्षण रुकी। आप मेरे लिए यज्ञ का आयोजन कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं माता। परंतु हवन आरंभ करने से पूर्व विनायक वंदना ही की। वो इसलिए पुत्र क्योंकि विनायक प्रथम पूज्य
मैं जानता हूं माता, किंतु प्रथम पूज्य तो मैं भी हो सकता हूं माता। बस मुझे अपनी क्षमता दिखाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट कहो अंधक। महादेव, मैं कैलाश लौटा हूं तो केवल अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए। जिस पुत्र को आपने कैलाश से जाने के लिए विवश कर दिया था, इस बार वह अपनी माता को गौरवान्वित करने आया है। मुझे गणेश और कार्तिकेय से कोई हीन भावना नहीं, परंतु मैंने सुना है महादेव कि अपने पद प्राप्त करने से पूर्व इनके मध्य एक प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो क्या पुनः ऐसी स्पर्धा नहीं हो सकती जिससे मैं प्रथम पूज्य और देव सेनापति बनने का अवसर प्राप्त करूं? अब सब आप पर निर्भर है माता। क्या आप मुझे अवसर प्रदान करेंगे? शुम निशुम, तुम्हारी माता का वचन है तुमसे, तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तुम भी जीवित होगे महिषासुर। और तुम भी तारकासुर। महाकाली ने मेरी ममता के साथ छल किया, अब उसके ही पुत्र अंधक द्वारा उसकी ममता के साथ छल होगा और शीघ्र ही वो स्वयं तुम सबको जीवित कर देगी। सज रहना महाकाली, क्योंकि इस बार मेरे पुत्रों के पुनः जीवन के आरंभ से तुम्हारा अंत शुरू होगा। आप मुझसे ज्येष्ठ हो, यदि आप प्रथम पूज्य बनना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं स्व इच्छा से आपको प्रथम पूज्य का पद देने के लिए सज्ज हूँ। और ज्येष्ठ कार्तिकेय, पुत्रंधक, तुम अभी अभी कैलाश लौटे हो, ये चर्चा तो होती रहेगी। अवश्य मां, मुझे आप पर विश्वास है, आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगी। किंतु कैलाश पर आकर आपका प्रेम कई भागों में बढ़ जाता है और मेरे हिस्से आती है केवल चूठन। मैं चाहता हूं कि आपके साथ कैलाश और महादेव भी ये देखें कि भले ही मैं आपके श्वेत से जन्मा, परंतु मैं भी आपका पुत्र कहलाने के योग्य हूं। मेरी योग्यता सिद्ध कर मेरा प्रयास केवल आपके प्रेम को पाना है माता। मुझे एक अवसर दे माता। ठीक है, कैलाश में एक स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। आपने अनुमति प्रदान भी कर दी माता।
कोई बात नहीं ज्येष्ठ। कैलाश में सभी को समान भाव से देखा जाता है। और फिर ज्येष्ठ, अंधक तो शिवांश है, इसीलिए माता का निर्णय अनुचित नहीं। हमें इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं भी सज्ज हूं इस द्वंद्व के लिए। विडंबना देखिए महादेव, जिसके पास नेत्रों की दृष्टि की क्षमता नहीं, वो देख सकता है कि उसका प्रेम उसकी माता को अपनी बात मनवाने के लिए किस प्रकार विवश कर रहा है। और जिसके पास काल से परे देखने की दृष्टि है, वह महाकाली अपने पुत्र के प्रेम में अपनी दृष्टि खो चुकी हैं। यही तो समस्या है नारायण। अंधा कोई व्यक्ति नहीं, अपितु एक मानसिकता है, एक सोच, और ऐसी मानसिकता के समक्ष कोई भी दुर्बल हो सकता है। स्वयं महाकाली भी इससे सुरक्षित नहीं, इसीलिए ये महाकाली की परीक्षा है। न जाने क्यों इस द्वंद्व को लेकर मेरे मन में अत्यधिक चिंता है। मैं समझ सकता हूं गौरी, जब द्वंद्व दो पुत्रों के मध्य हो, प्रहार किसी पर भी हो, पीड़ा माता को ही होती है। हाँ देव, किंतु मैं इस द्वंद्व से नहीं, अपितु इसके पश्चात होने वाले द्वंद्व से अधिक चिंतित हूं। तो फिर द्वंद्व आरंभ किया जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो पुत्र। अंधक इतनी सरलता से मुझसे क्यों पराजित होना चाहता है? जब तक तुम कार्तिकेय से पराजित नहीं हो, तब तक तुम्हें अपनी माता की सहानुभूति प्राप्त नहीं हो। अंधक, अंधक पुत्र, तुम कुशल हो ना? अंधक कुशल है माँ, क्योंकि वो जानबूझकर हार रहा है। क्या? हाँ माँ, ये सब क्या है अंधक? सत्य क्या है, बताओ मुझे। तुम अपनी इच्छा से मुझसे भला क्यों पराजित हो? उचित कहा आपने दीदी। यदि अपनी माता को सदैव अपने पास रखने का मूल्य
कार्तिकेय से युद्ध में पराजित होना है तो मुझे स्वीकार है। उत्तर दो, क्यों पराजित हुए तुम? मैं यहां अपनी माता को अपनी योग्यता सिद्ध करने आया हूं। तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर तुम्हारे दोषारोपण में मुझे कोई रुचि नहीं। बस, बहुत हुआ ये द्वंद्व, अब इसे यहीं समाप्त करो। नहीं माता, मुझे कहने दीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी उद्देश्य से पराजित हुआ हूं कि अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए यहां आना और फिर तुमसे पराजय स्वीकार करना मेरे लिए सरल था। मुझे क्या मिला? त्याग और तिरस्कार। आज अपनी माता के समक्ष तिरस्कृत होने से उचित है मेरा यहां से चले जा। अंधक, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी पुत्र। नहीं माता, यदि मैं आपका प्रेम प्राप्त करने योग्य नहीं तो मेरा यहां से चले जाना ही उचित है। सदैव ही मेरे मातृत्व की परीक्षा क्यों ली जाती है? पिछली बार मुझे आप में और कार्तिक में से किसी एक का चुनाव करना था और इस बार अंधक और अपने परिवार में से किसी एक का चुनाव। नदी का बहना उसका कर्म अवश्य है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराकर उसे कष्ट नहीं होता। यही तो कर्म का फल है गौरी। जगत माता के संघर्षों से प्राप्त सीख समस्त सृष्टि के लिए एक नई विचारधारा को जन्म देगी। तुम माता, मार्ग ठीक चुनना, अंधक की नकारात्मकता का अंत तुम्हें ही करना है और कैसे, ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है। मैं जितना इस विषय में सोचती हूं देव, उतना ही निर्णय लेना कठिन होता जा रहा है। तुम महाकाल की वामांगी हो, जो मुझ में नहीं, वो तुम में उपस्थित है गौरी। मुझे पूर्ण विश्वास, तुम किसी भी मार्ग का चयन करो, तुम्हारी यात्रा का अंत मुझ पे ही आकर होगा। मुझे ज्ञात है देव, आज भी आपकी इन बातों में अवश्य कोई संदेश छिपा है, किंतु मैं ये भी समझती हूं कि उसे जानने का उचित समय नहीं आया। इसलिए इस बार मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगी। किसे पता, अंधक के अंधकार और नकारात्मकता के अंत के साथ तुम्हारे भीतर की ग्लानि और भय का भी अंत हो जाए। माता ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे कष्ट में नहीं देख सकती। जिस प्रकार बचपन में मैंने माता को अपने निकट रहने पर विवश कर दिया था,
जब माता कैलाश छोड़कर मेरे पास आएगी तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। माता को सदैव मेरे साथ ही रहना होगा। मैं समझ सकती हूँ एक पुत्र की व्यथा, इसलिए अंधक मैंने एक मार्ग ढूंढ लिया जिसके चलते चलते तुम सदैव अपनी माता को अपने पास रख सकते हो। कौन सा मार्ग? मैं अपनी माता को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करूंगा। कुछ भी करोगे ना? आओ मैं बताती हूँ। तुम्हें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा और उस यज्ञ में देवी पार्वती को काली शक्तियों की आहुति देने के लिए मनाना होगा। किंतु ऋषि उशाना, उनका क्या? उसकी चिंता तुम मत करो। यज्ञ के समाप्त होने तक वो हमारे बंधक बनकर रहेंगे। यदि इस यज्ञ के द्वारा मैं आजीवन अपनी माता को अपने पास रख सकता हूं तो इसकी सफलता के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूं। इस बार मैं अंधक को उसके उद्देश्य में सफल होने नहीं दूंगा। यदि उसने पुनः माता को भ्रमित करने का प्रयास किया तो उसे उसके परिणाम भोगने होंगे। अंधक अपनी योजना में सफल हो चुका है ज्येष्ठ। उसने मां को भ्रमित करना आरंभ कर दिया है। कैलाश से जाने से पूर्व अंधक ने माता को जो कुछ भी कहा, उसके पश्चात माता ग्लानि में है और इस समय माता को हमारे साथ की आवश्यकता है। पिताश्री, आपके मुख पर इतनी गंभीरता क्यों है? क्या हुआ? और माता कहाँ है? माता? अंधक माता को भ्रमित कर रहा है। हमें माता को रोकना होगा। नहीं कार्तिकेय, मत भूलो, ये परीक्षा केवल हमारी नहीं अपितु समस्त संसार की है। तुम्हें और विनायक को आने वाली विषमताओं के लिए सज रहना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में अंधकार का स्तर धीरे धीरे इतना बढ़ेगा जो ना पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा।